हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों बैंक पीओ के वो सारे क्वेश्चन एवरेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस बुक के एवरेज के। ठीक है, और ये क्वेश्चन वो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे आप यूट्यूब पे जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, there are three positive numbers, one third of average of all the three numbers is 8 less than the हायर नंबर। देखो, तीन नंबर है, मान लो एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ये तीन नंबर ले ली मैंने, जेड सबसे बड़ा है। इब कहते हैं एवरेज ऑफ वन थर्ड ऑफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका एवरेज क्या आएगा? तो ये आएगा, इसका वन थर्ड करेंगे बटे में तीन उड़ा जाएगा। ये क्या कहता है? एट लेस देन द वैल्यू ऑफ द हायर नंबर। ये क्या है? जेड से आठ कम है। तो यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी 9z माइनस के 72। ठीक है, 9z माइनस के 72 है ये। अब देखो, एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट नंबर इज 8। ठीक है, लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट दोस्तों एक्स और वाई, इनका एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट इज 8। तो इनका एवरेज अगर 8 है तो सम कितना होगा? एक्स प्लस वाई, 8 दूनी 16 हो जाएगा। विच इज द हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर की वैल्यू आपको बतानी है। देखो, यहाँ से आप पुट करोगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 16 पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह 16 जब पुट करोगे आप, तो और 72 ये है, 72 प्लस 16 तो ये आ जाएगा हमारे पास, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा ये आएगा 72 प्लस 16, तो हमारे पास आएगा 6 2 8 7 1 8 88, 88 आएगा। ये है प्लस जेड 9z, 9z की वैल्यू इस साइड जाके दोस्तों ये हो जाएगा 8z। तो 8 से कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 11 88। तो जेड की वैल्यू हाईएस्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? क्या आएगा? 11 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, x age 3 years ago was 3 times the present age of y. At the present, z age is twice the age of y. Also, z is 12 years younger than x. What is the present age of z? तो हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड की जो प्रेजेंट एज है दोस्तों एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब देखो, एक्स एज 3 ईयर्स एगो कितनी होगी? एक्स माइनस 3 होगी। वो तो 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ वाई की क्या है? वाई है, ये हो गया। एट प्रेजेंट एज जेड इज, जेड की जो प्रेजेंट एज है कहते हैं ट्वाइस द एज ऑफ वाई, ट्वाइस द एज ऑफ वाई। आल्सो जेड इज 12 ईयर यंगर देन एक्स। और जेड है दोस्तों एक्स से 12 साल यंगर है। सॉरी, यंगर कौन है? जेड है। तो एक्स बड़ा है इसका मतलब, तो एक्स माइनस जेड क्या है? 12 है। तो जेड की वैल्यू आपको बतानी है। देखो, जेड की वैल्यू कैसे बताएंगे? अगर इस इक्वेशन में से मैं ये माइनस कर देता हूँ दोस्तों, इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, 12 में से ये माइनस करेंगे, या इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, -3 प्लस जेड, और ये हो जाएगा 3y माइनस 12। तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और ये ठीक है, जेड की वैल्यू आएगी 3y माइनस 9। और दोस्तों जेड बराबर किसकी है? 2y के। तो यह कह सकते हैं y की वैल्यू z/2। तो y की वैल्यू क्या आएगी? z/2 आएगी, -9 बराबर है जेड। तो ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये आएगा 9, और ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 1.5। ठीक है, 3/2 मतलब 1.5 में से एक गया तो z/2 आएगा। तो जेड की वैल्यू यहाँ से दो दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 आएगी, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। Average of score of class of 50 student is an exam is 34. Average of the student of the who have passed is 52 and the average of the score student who have failed is 16. How many student have failed in the exam? देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। एवरेज ऑफ स्कोर पास वाले की 52 है, और फेल्ड वाले की क्या है? 16 है, और ओवरऑल सबकी है 34। तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे आप, ये आएगा 34 - 16,
14 में 6 गए 8, ये आएगा 1, और ये आएगा यहाँ पे 18, 1:1। अब टोटल 50 है, 50 को 1:1 में बांटेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये आएगा 25, 25। तो फेल कितने में? 25, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 25। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ द एज ऑफ द क्लास इज 15.8 years. The average age of the boys in the class 16.4 years. There the girls is 15.4 years. The total ratio of the boys to the girls, number of girls in the class. दोस्तों एवरेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो ये है, और बॉयज़ की एवरेज क्या है? 16.4 है, गर्ल्स की जो एवरेज है 15.4 है, और ओवरऑल सबकी है 15.8 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या है? बॉयज़ का और गर्ल का। ये आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0.4, और इसमें से ये माइनस करेंगे, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.2, और ये 0.4, 0.6। तो रेशियो क्या आएगा दोस्तों? 2:3 आएगा। इसका बॉयज टू द गर्ल ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आप भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चन, मैं आपको भी देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करिए, आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन, और जो इसका आपका आंसर आएगा वो कमेंट करिए। अगर डाउट है वो भी कमेंट करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से प्रैक्टिस करना आपको, और कोशिश करना है कि आप इसको 30-35 सेकंड में सोल्व करेंगे। अभी इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द क्लास 3 स्टूडेंट वेटिंग 75, 71, 63 रिस्पेक्टिवली लीव द क्लास, एंड द रिस्पेक्टिवली 3 स्टूडेंट वेटिंग दिस, ठीक है, 47, 49 एंड 53 रिस्पेक्टिवली रिप्लेस्ड, इनसे रिप्लेस्ड हुए दोस्तों। हैज द रिजल्ट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास डिक्रीज बाय 1.54 kg, हाउ मेनी स्टूडेंट देयर आर इन द क्लास। देखो यह कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब इम्पैक्ट कितने का पड़ा? 1.5, 1.25 kg का इम्पैक्ट पड़ा। मान लो एक्स स्टूडेंट का इतना इम्पैक्ट पड़ा, वजह क्या रही दोस्तों इसके पीछे? ठीक है, ये इनका गैप लेंगे 75, 71, 63, और ये है 47, 49 और 53। यहाँ से आप कहोगे, देखो 75 माइनस 47, तो ये हो गया दोस्तों कितना हो गया? 27, ये 3 और 25, 28। इनका गैप हो गया कितना? 22 का, और इनका गैप हो गया 10 का। 28 और 22, 50 और 10, 60, ठीक है। तो 60 का जो गैप आया 60 का, तो इसकी वजह से तो इतना एवरेज कम हुआ, तो दिस इज इक्वल टू दिस, एक्स स्टूडेंट पे जो इतना इम्पैक्ट पड़ा 60 का, किसकी वजह से? हर स्टूडेंट का इतना कम हुआ, तो एक्स स्टूडेंट का इतना कम होगा, और ये टोटल कितना इम्पैक्ट हुआ? 60 का। दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको लिख सकते हैं 125/100, 5/4 लिख सकते हैं इसको। तो 5 पे काटोगे सीधा, 5/4 लिखोगे इसको, 5 से इसको काटोगे, 12 पंजे 60 होता है, और 12 चौक 48। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 48 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज मार्क्स इन ए साइंस सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास 20 स्टूडेंट इज 68। इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर misread 48 and 65 instead of the actual marks 72, 61 रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द करेक्ट एवरेज? करेक्ट एवरेज बताना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो एवरेज क्या था? 20 स्टूडेंट का, क्लास ऑफ द 20 स्टूडेंट इज 68 है। यहाँ से 2 स्टूडेंट गए और 2 आए, कैसे पे एवरेज? गलती से क्या लिख लिया एवरेज? 48 और 65 इंस्टीड ऑफ किसकी जगह? 72 और 61 की जगह। तो इसका मतलब एवरेज में कितना हो रहा था दोस्तों? इनका गैप 48 से 72 तक जाऊंगा तो कितना आएगा? 24, ठीक है। तो 24 ये ऐड होना था, और ये इनका गैप आएगा -4 होना था, मतलब 20 क्या होना था? अभी एक्स्ट्रा आना था, ठीक है। प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिलता? टोटल स्टूडेंट कितने? 20, तो प्रत्येक को 1 मिलता, तो 1 और ऐड कर देंगे इसमें, किसमें? 68 में। तो एवरेज क्या होना था? राइट, 69। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप करिए अभी इस क्वेश्चन को, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसको आप करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, टुडे अदिति इज ओल्ड हैज बरखा विल बी 9 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। टुडे कहता है अदिति इज हैज ओल्ड हैज बरखा विल बी 9 years फ्रॉम नाउ। 5 years ago Aditi was 1.5 times as the old as Barka was at that time. What will be the sum of the ages of Aditi and Barka 4 years hence? मान लेते हैं बरखा की एज कितनी है? x है। बरखा की दोस्तों क्या है? x है। अदिति कितनी हो जाएगी?
प्रेजेंट एज एक्स प्लस 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम 5 साल एगो 5 ईयर एगो ये होगी एक्स प्लस 9 माइनस 5 और ये होगी दोस्तों एक्स माइनस 5। और ये क्या है, कहता है ये 5 ईयर एगो ये कितनी टाइम्स है 1.5 टाइम्स है इसका, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से एक्स प्लस 4 बराबर आएगा, इसको लिख सकते हैं 3/2, 3/2, 3 ये आएगा 3x माइनस के 15 और 2 था ये 2, ये 2x हो जाएगा दोस्तों, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड लेके आएंगे तो ये आएगा x और ये इस साइड आएगा 15 और 8 23, x की वैल्यू क्या आएगी 23 आएगी। अब आपको बताना है 4 साल बाद इनकी एज का सम। ठीक है, अगर देखो इनकी दोनों की एज का सम क्या हो गया दोस्तों 2x प्लस 9 हो गया, बोलो कि 23 दूनी 46 प्लस 9, 46 और 9 कितना हो गया 55, 46 और 9 55 और 4 साल बाद इसकी भी जुड़ जाएगी 4 उसकी भी 8 और जोड़ देंगे ये आएगा 63। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिए, आप इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट करेंगे, डाउट आता है वो भी आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, 2 years ago A age was 1/2 of B age at that time। 2 years ago A की एज है जो 1/2 है of B age at that time। A age 4 years hence will be 22 years less than B age at 8 years hence। what be B present age। देखो आसान क्वेश्चन है भी, ए की एज मान लेते हैं एक्स है, बी की कितनी होगी दोस्तों, ए की मान ली मैंने कितनी 2 साल पहले, कितनी मान ली एक्स, तो बी की कितनी है, फिर बी की जो प्रेजेंट एज है कितनी है, बी की है ये ए की है, ये बी की होगी फिर 2x। अब ए की एज 4 साल बाद दोस्तों, प्रेजेंट में 2 साल और फिर 4 साल बाद, तो ये होगी एक्स प्लस 6, कितनी होगी एक्स प्लस 6 होगी, और बी की कितनी हो जाएगी 8 साल बाद, तो ये हो जाएगी 2x प्लस, ये था हमने मानी, देखो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 2, तो ये जुड़ेगा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, ये क्या 2 साल पहले, तो 2 और 8 ये 2x प्लस 10 हो जाएगी बी की। तो जो इनका गैप है 2x प्लस 10 और इसका गैप दिया हुआ है कितना 22, तो इसमें से माइनस करोगे 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा और 10 माइनस 6 4 बचेगा, बराबर है 22। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x की वैल्यू आएगी 18। x की वैल्यू अगर 18 है, b की आपको बतानी है प्रेजेंट एज। ठीक है, तो b की जो प्रेजेंट एज है ये क्या है 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 मतलब कि 18 दूनी 36 प्लस 2 कितना आएगा 38 आएगा। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ 80 बॉयज इज 64 kg, दैट ऑफ 75 गर्ल्स इज 70 kg। आफ्टर ए फ्यू डेज 60% of the girls and 30% of the boys leave, what would be the new average weight of the class, assume that the average weight of the boys and girls remain constant throughout। अब देखो एवरेज वेट है बॉयज का क्या है 64 है, 60% गर्ल ने लीव किया और 30% बॉयज ने, इसका 30% लीव किया दोस्तों। ठीक है, तो बचा कितना इसका 70%, तो 58 56 तो बॉयज हो गए, तो बॉयज का एवरेज है 64, गर्ल्स कितनी बच गई 60% लीव कर दिया 40% बच गई, तो आप निकालोगे इनका जो 40% निकालोगे 75 का 40% 2/5 निकालोगे। ठीक है, 70 का 2/5 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 30 रह गई गर्ल, और गर्ल का एवरेज वेट है 70। टोटल ओवरऑल कितने हो गए, ओवरऑल हो गए हमारे पास कितने 56 और 30 86, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो 56 गुना 64 ये आएगा 4 सिक्का 24 2 कैरी और 4 पंजा 20 और छिक छिक 36, 36 और 2 38, 3 कैरी 4 ये 6 पंजा 30 और 3 33, सॉरी गलती की हमने, दोबारा से करता हूँ। देखो 4 छिका 24 2 कैरी छिक छिक 36 और 4 पंजा 20, 36 और 20 56 और 2 58, 5 कैरी दोस्तों। ठीक है, अब 5 छिका 30 और 5 30 और 5 35, ये आएगा 35 84 और 7 21 बटे में ये 4 8 6 5 बटे में 86। ठीक है, तो इसका हाफ कर दो, ये आएगा हाफ करेंगे इसका 28
42, इसका आप करेंगे क्या आएगा 43। 43 को काटो, ये आएगा 4 चौकी 16, 4 छिका 24। ठीक है, 6 पे जाएगा तो 6, देखो 6 पे करेंगे कितना आएगा, 6 तिये 3 छिकी, 6 पे करेंगे 3 छिकी 18, एक कैरी 3, 6 तिये 18, एक कैरी, 6 चौका 24, एक 25, 258 आएगा। 6 पे जाएगा स्टार्टिंग में, ये तो हमें पता लग गया। अब इसको डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं। ये बचा कितना 26, फिर 6 पे जाएगा 66 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ 40 बॉयज इज 65 kg एंड दैट द 50 गर्ल्स इज 60 kg। ये सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करोगे। मैं वही क्वेश्चन आपको देता हूँ जो खुद सेम कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए, कमेंट करिए इसका आंसर, अगर डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप इसको सोल्व करिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, 2 years ago the average age of ABC was 30 years। 2 साल पहले दोस्तों ABC का जो एवरेज है 30 था। द प्रेजेंट एज ऑफ AB इज 25। 4 years hence the average age of C and D would be 43 years। what is the average of age of D। तो सीधा सम निकालो, A प्लस बी प्लस सी का सम क्या आएगा। देखो एवरेज 3 बंदे हैं, 30 दिया 90। अब 2 2 2, 2 साल पहले था 6, जोड़ेंगे तो 96 आएगा। ये क्या आएगा 96 आएगा। अब कहते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी 25। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, सम कितना आएगा 50 आएगा। 4 ईयर हेंस द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी वुड बी 43 ईयर्स। ठीक है, कहता है 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस दोस्तों इसकी 4 सी माइनस 4 होगी, इसकी डी माइनस 4 होगी। अच्छा बाद में, तो बाद में क्या वो प्लस हो जाएगा। तो इनका सी डी का 4 साल बाद क्या था, एवरेज एज था जो इनका सी डी का 43 था 4 साल बाद। तो सम कितना हो जाएगा 86। तो सीधा क्या है सम, यहाँ जोड़ दो 8 साल और, सॉरी माइनस कर दो 8 साल और, क्या आ जाएगा प्रेजेंट का जो इनका सम आ जाएगा वो आ जाएगा। सी प्लस टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास कितनी, 86 माइनस 8 करोगे ये आएगी 78। और ए प्लस बी की वैल्यू दोस्तों 50 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आप पुट करोगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 50 माइनस करोगे 46 आएगी। सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 46 आ गई, और 46 इसमें से माइनस कर दोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आएगी 2 3, कितना आएगी 32 ईयर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहते हैं द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड हिज वाइफ एंड सन 3 ईयर्स एगो वॉज 29। दोस्तों 3 ईयर एवरेज क्या था, प्रेजेंट में ले आएंगे, कौन कौन हस्बैंड है, वाइफ है और सन है। प्रेजेंट में कितना होगा, 3 साल पहले इनका जो था एवरेज था 29, 29 30 87। जो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, इसमें कितना ऐड करेंगे 3 3 9 ऐड और कर देंगे, ये आ जाएगा 96। एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड सन 5 ईयर्स एगो 21 ईयर्स। ठीक है, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड सन का दोस्तों 5 साल पहले कितना था, ये था वाइफ प्लस सन, ये होगा 21 दूनी 42। 5 साल पहले क्या था सन, एंड 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, 21 दूनी 42 हो गया, तो 5 5 10 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा 52। तो अब आपको बताना है कि इसकी व्हाट इज द प्रेजेंट हस्बैंड एज, तो माइनस कर दो सीधा। ठीक है, तो इनका टोटल कितना था 96 था, 96 में से इन दोनों की वैल्यू 52 माइनस कर दो तो ये आएगा 4 4 44 ईयर्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज इन ए क्लास 48 kg। 25 का कितना है 48। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 45 kg। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द 15 गर्ल्स इन द क्लास। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं, क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एवरेज क्या है 45 है। बॉयज कितने हैं 25 है, इनका एवरेज है जो उसको कितना है 48 है। गर्ल्स कितनी है 15 है, इनका एवरेज हमें बताना है। ठीक है, तो आप रेशियो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 पंजे पंजो पंजो 25, 5 3 15, 5 8 40। तो यहाँ से गर्ल्स का बताना है। आप देखो ये एवरेज से बॉयज कितना एक्स्ट्रा लेके आए, 3 एक्स्ट्रा लेके आए, टोटल कितने हैं 5 या 15 एक्स्ट्रा लेके आए।
तो इसका मतलब गर्ल्स को दोस्तों यहाँ से ये कितना एक्स्ट्रा लेके आए, 15 एक्स्ट्रा लेके आए, तो इसका मतलब गर्ल्स को 45 से कितना कम लेके आना पड़ेगा, 15 कम लेके आना पड़ेगा। और गर्ल्स कितनी है टोटल, 3 यूनिट है, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 पंजे 15, तो गर्ल्स का जो एवरेज आएगा क्या आएगा, 40 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय 3 स्टूडेंट इन ए टेस्ट 162, when two more students A and B are added in the new average marks of the score reduced by, जब कहते हैं दो न्यू स्टूडेंट, दो ए और बी न्यू और एडिट, दो नए आए तो एवरेज 4 से कम हो गया। इफ बी स्कोर 8 मार्क्स मोर देन ए बट मोर द मार्क्स स्कोर बाय ए। देखो इसका मतलब अब दोस्तों 4 से कम हो गया, 3 स्टूडेंट थे जिन्हें क्लास टेस्ट वर्क जिनका एवरेज क्या था 62 था। अब एवरेज में 4 की कमी आ गई जब दो नेक्स्ट एक्स्ट्रा आए, तो इसका मतलब टोटल कितनी कमी आ गई, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 5 हो गए, टोटल ओवरऑल 20 की कमी आ गई। इसका मतलब जो दो बंदे आए होंगे, ठीक है, जो दो बंदे आएंगे दोस्तों, ये जो कमी आई है 20 की, ये एवरेज से कितना कम लेके आए होंगे, 62 तो लाई है दोनों, इतना कम ले आए कह सकते हैं ये। अब ये क्या है, एक स्टूडेंट का मान लो एक्स है, दोनों गैप कितना, एक के एक्स से ज़्यादा है, एक होगा एक्स प्लस 8 होगा, तो यहाँ से कितना होगा 160, 6 12 124 माइनस के, वहां से दूनी कितना होगा दोस्तों 124 माइनस करेंगे 20, तो ये आएगा 104 बराबर है 2x प्लस 8, तो माइनस कर दो, ये आएगा 96, 2x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 48 आएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, इफ b इज स्कोर 8 मोर देन a, व्हाट इज द मार्क्स a के तो दोस्तों x ही थे, b के x प्लस 8 थे, तो x की वैल्यू क्या आई है 48 आई है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, Ajit scored 72, 42 and 66 marks in physics, chemistry and biology. If mathematics is also taken into account, his average score increases by 5 marks. What was the Ajit score in mathematics? दोस्तों मैथमेटिक्स की वजह से कितना इंक्रीज हो गया उसका, 5 इंक्रीज हो गया। तो को 72 था, 42 था, एक में 66 था। अब मैथ की वजह से इनका जो एवरेज आएगा जो उससे कितना इंक्रीज हो गया, 5 का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब अब सब्जेक्ट कितने हो गए, 4, टोटल 20 का इंक्रीज हुआ है, मतलब एवरेज इनका ये तो लाएगा उसमें कितना, मैथ में कितना 20 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा इसके इस एवरेज से। इनका एवरेज निकालो, तो इनका एवरेज मैं निकालता हूँ, अगर 42 मान लेता हूँ, ये 42 से कितना एक्स्ट्रा है 30 एक्स्ट्रा है, और ये 42 से दोस्तों कितना एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है 42 से 24, 54/3 27, सॉरी 54/3 18, तो ये हो गया 60 एवरेज। ठीक है, तो इनका तीनों का एवरेज 60 है, मतलब मैथ में 60 तो लाने पड़ेंगे, उसको 20 एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैथ में कितना लाया होगा, वो 80 लाया होगा, अगर इंक्रीज करना है 5 का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बी इज 8 years older than A, C is 12 years younger than A. If 8 years hence A age will be 1.5 times of the B age of 2 years ago, C age 2 years ago। तो कोई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ फिर भी। अब कहता है 8 ईयर्स, बी इज 8 ईयर्स ओल्डर देन ए, बी है दोस्तों ए से ओल्डर है, ठीक है, तो मतलब ए प्लस 8 है ये। सी कहता है सी इज 12 ईयर्स यंगर देन ए, सी ए से 12 साल छोटा है। इफ आफ्टर 8 ईयर्स, if 8 years hence A age will be 1.5 the average of age of the 2 years ago, B age 2 years ago and C age 2 years ago। ठीक है, अब देखो A की क्या होगी दोस्तों, 8 साल बाद A प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है, A प्लस 8 हो जाएगी, और ये है जो 1.5 टाइम्स तक इसका A की, जो बी की एज है कितने साल पहले, 2 साल पहले, तो बी की दोस्तों 2 साल पहले क्या होगी 8 प्लस, ये प्रेजेंट क्या थी, ए प्लस 8 था, 2 साल पहले माइनस कर देंगे तो ए प्लस 6 हो जाएगी, और इसकी ए माइनस 12 थी है, ये हो जाएगी 2, ए माइनस क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, और इनकी एवरेज से कहता है कितना है ये 1.5 टाइम्स है इनकी एवरेज का, दोनों की, किसका, ए और बी की एवरेज का। ठीक है, ये देखो 1 टाइम द एवरेज ऑफ द बी एज 2 ईयर्स एगो एंड सी एज 2 ईयर्स एगो। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है, आपको बतानी है व्हाट इज द एज आफ्टर 2 ईयर्स एगो।
देखो यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 3/2, तो 2 और 2 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 4a प्लस 8 चौका 32, ये हो जाएगा हमारे पास ये 2a-8, 2a-8 है ये सारा, और मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 दूनी 6a-24, तो यहाँ से 2a की वैल्यू आएगी, ये 2a बचेगा इधर, और ये उस साइड जाके प्लस का 56, तो a की वैल्यू क्या आएगी 28। अब 2 साल बाद a कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 और 2 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका एज कितनी हो जाएगी 2 साल बाद 30, यही पूछिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अभी ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते आए हैं, वही सेम है, एवरेज में कुछ भी नहीं है, यही डाटा होगा, बस उसको सोल्व करना है आपको, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ना है, सोल्व करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व कर पाते हो। ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आपका, आप इसका कमेंट करिए, और देखिए कि अगर आपको कोई डाउट आता है, आप खुद का आपका दिमाग चलना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं तो करवा ही दूंगा, आपका भी माइंड खुलना, इसलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बीच में इसलिए देता हूँ ताकि आप अलर्ट रहें। ठीक है, आपको नींद ना आए क्वेश्चन करते टाइम। कई स्टूडेंट होते हैं ना, सो जाते हैं वीडियो देखते देखते। ठीक है, तो आपको सोना नहीं है, जागना है, और क्वेश्चन अच्छे से स्पीड बनानी है एग्जाम में आपको, ताकि ये चीजें आपको एग्जाम में फेस ना करनी पड़े। चलिए, अभी 21 है। अमित इज 6 years older than his wife सोमा। 21 में है, अमित इज 6 years older than his wife सोमा। दोस्तों, इसकी वाइफ सोमा की एज मान लेते हैं एक्स, वाइफ की एज मान लेते हैं, ये सोमा वाइफ है तो इसका नाम सोमा रख देते हैं। इसकी एज है मान लो एक्स है, तो इसके हस्बैंड अमित की एज कितनी है, x+6 है। द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन इज 1/3 ऑफ सोमास बनी। ठीक, बनी की एज है जो 1/3 है ऑफ सोमा प्रेजेंट एज, सोमा की जो प्रेजेंट एज है उसकी क्या है 1/3 है, तो इसकी होगी x/3। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड बनी इज 54, प्रेजेंट एज अमित और बनी की जो प्रेजेंट एज का जो समय है क्या है 54, मतलब x प्लस x/3, 4x/3 की वैल्यू क्या है दोस्तों 54। प्रेजेंट एज निकालनी है इसकी। ठीक है, अमित इज 6 years older देन दिस, सॉरी अमित और बनी की है दोस्तों, वाइफ की नहीं है, इनका समय x+6 प्लस x/3। ठीक है, 4x/3, 4x/3 प्लस 6, 6 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, तो 4x/3 की वैल्यू आएगी 48, 4 पे काटूंगा 12, 12 3 36, x की वैल्यू क्या आई 36 ईयर आई। अब ये कितना है दोस्तों, ये 36 का, ये 36 6 42, और ये 12। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, व्हाट सोमा एज व्हेन बनी वॉज बोर्न, बनी जब बोर्न हुआ था दोस्तों 12 साल पहले, सोमा की एज कितनी थी, ये थी 24 साल। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 12 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द एवरेज वेट ऑफ द 5 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 25.5 kg, what a new student join, when a new student join then the average weight increased by 3.9 kg, find the approximate weight of the new student। ठीक है दोस्तों, 5 का एवरेज 25.8 था, अब एक स्टूडेंट इसमें आ गया, ऐड हो गया, एक इसमें आ गया, तो इंक्रीज कितना होगा 3.9 का हो गया, तो इसका मतलब जो नया स्टूडेंट है दोस्तों, ठीक है, तो सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने का इम्पैक्ट पड़ेगा 3.9, टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो वो कितना एक्स्ट्रा लाया होगा, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लाया होगा। ठीक है, मतलब कि एवरेज तो वो लाया ही लाया होगा, और एक्स्ट्रा कितना लाया होगा, ये लाया होगा, तो इसकी 39 का कितना होता है ये करना आपको, तो ये होगा 9 छिका 54, 9 छिका 54, 5 9 सॉरी 6 निमा 54, 5 कैरी 6 3 18 5 23, 23.4 एक्स्ट्रा लाएगा वो, 23.4 इसमें जोड़ोगे ये आएगा 8 और 4 12, 8 और 4 12, एक कैरी 5 3 8 1 9 4, 49.2 अप्रोक्सीमेट बताना है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एवरेज ऑफ 5 2 digit पॉजिटिव नंबर इज, एवरेज ऑफ 5 2 digit पॉजिटिव नंबर इज 38। ठीक है, ठीक है 38 है, द सेकंड number is 10 more than the first number and the 20 more than the third number, the value of the fourth number is 34, if the sum of the first number and the last number is
76 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब देखो जो दोस्तों नंबर कितने हैं, 5 है, तो चौथा नंबर कितना दिया इसने 34। पहला नंबर मान लेते हैं एक्स है, फर्स्ट मान लेते हैं एक्स है, दूसरा क्या होगा सेकंड एक्स प्लस 10 होगा, फिर एक्स प्लस क्या होगा दूसरा 10 होगा, एंड कहता है सेकंड नंबर इज 10 मोर देन द फर्स्ट नंबर एंड 20 मोर देन द थर्ड नंबर। 20 दोस्तों थर्ड नंबर से कितना ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, तो थर्ड नंबर क्या लेना पड़ेगा आपको, x माइनस 10 लेना पड़ेगा, और फोर्थ नंबर तो कितना है 34 है। फिफ्थ नंबर कहता है द वैल्यू ऑफ द फोर्थ 34 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर इज 76, x प्लस लास्ट नंबर, इनका सम क्या है दोस्तों 76 है, तो लास्ट नंबर क्या आएगा 76 माइनस एक्स आएगा, पांचवा नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर, और एवरेज ऑफ द 5 टू डिजिट नंबर इज 38। ठीक है, तो 5 की जो एवरेज है दोस्तों वो कितनी है, तो सम क्या हो जाएगा 5 का, तो 38 की 5 से गुना कर दोगे, 38 गुना 5 मतलब 10/2 करोगे इसका, तो ये आएगा 19,190। 190 इज इक्वल टू दिस, तो ये आएगा x 1 2 3, देखो x प्लस x 2x प्लस 3x, 3x माइनस एक्स दोस्तों 3x माइनस एक्स होगा 2x। ठीक है, ये आएगा 2x। अब इनको जोड़ो 10 माइनस 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, 76 और 34 आप ऐड करोगे 24 110। ठीक है, तो 110 उस साइड डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2x की वैल्यू आएगी हमारे पास 80, तो x की वैल्यू क्या आएगी 40। फर्स्ट नंबर क्या है x माना था, x की वैल्यू क्या है 40 आई है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, in the class there are 30 girls and 15 boys, total average of the class is this, the average weight of the boys is 58 kg, find the approximate average weight of the girls। देखो क्लास में क्या है 30 गर्ल्स हैं और 15 क्या है दोस्तों बॉयज हैं, द टोटल एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 47, अप्रोक्सीमेट बताना इसको 47 मान लो, एवरेज वेट ऑफ द क्लास क्या है दोस्तों 47 है, टोटल एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 58 है, बॉयज का जो एवरेज वेट है कितना है 58, गर्ल्स का आपको बताना है, इसका मान लो x है, तो यहाँ से आप होगे इसको रेशियो में तोड़ोगे 2:1 आएगा, तो यहाँ से इनका जो गैप होगा कितने का होगा 8 तो ये हो गया और 3 ये 11 का, 2 यूनिट की वैल्यू 11, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 11/2 5.5, तो 5.5 क्या करोगे इसमें प्लस करोगे, किसमें इसमें 5.5 जोड़ोगे तो ये आएगा दोस्तों, सॉरी इसमें से माइनस किया था हमने, अब की बार इसमें से माइनस 5.5 इसमें से माइनस करोगे तो इसमें से 5 41 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेट 42, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 3200 per month, the average salary of the officer is 6800 and that non officer is 2000, if the total number of the officer is 5 then find the number of the non officer in the office। ये मान लो ऑफिसर्स ये नॉन ऑफिसर्स, ठीक है, टोटल कितना है स्टाफ का जो एवरेज है सैलरी का 32 पर मंथ, 3200 पर मंथ, ऑफिसर्स का दोस्तों 68 है 100 है और नॉन ऑफिसर्स का है 2000। ठीक है, अब ऑफिसर्स की जो संख्या है कितनी दी है ये 5 दी है, तो पहले रेशियो निकालो, तो इसमें से ये गया 3800 में से 32 हो गया दोस्तों, कितना बचेगा 3600, और इसमें से ये गया 1200, तो 1:3 आएगा, 1:3। एक यूनिट की वैल्यू क्या है 5 है, तो 3 की वैल्यू बतानी है तो क्या आएगी 15 आएगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे एवरेज से बनते थे, एसबीआई पीओ, एसबीआई बैंक पीओ लगाओ या कोई भी पीओ, कोई भी एग्जाम हो उसका, जैसे पीओ का एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ठीक है, आरआरबी पीओ, हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और लिखा भी हुआ है इसमें कि क्वेश्चन इस डेट में कब पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो। आपको देखो क्वेश्चन करने का, प्रैक्टिस करने का मेन ये है कि देखो क्वेश्चन का जो फैमिलियर तो है कि क्या पूछा है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड, स्पीड कब बनेगी जब आप मल्टीपल टाइम या मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट। ऐसे करते करते बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे 25 हम डेली टेस्ट लेके आते हैं आपके लिए, 25 क्वेश्चन का परसेंटेज किया है, ठीक है, उससे पहले हमने परसेंटेज से पहले सिंप्लीफिकेशन किया था, अब हमने ये किया है, ठीक है, एवरेज किया है,
तो ऐसे आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए और जुड़े रहिए हमसे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और अभी जैसा कि आपको पता है एग्जाम बहुत सारे आएंगे बैंकिंग के, ये मंथ बैंकिंग के होते हैं, जून जुलाई से लेके बहुत सारे एग्जाम अक्टूबर तक, वैकेंसी भी आउट होती है और एग्जाम भी होते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।